बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एजुकेशनल वाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट होने जा रही है और ये वीडियो स्पेसिफ़िक बनाई जा रही है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया है और वो अब आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। वो मिशन ये है कि हमारा अक्सर जो टैलेंट है वो आगाही ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है कि स्टूडेंट को बेहतर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की जाती। तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट से हट के एक फ़ील्ड का इंतखाब कर लेते हैं और आगे चल के जब वो मुश्किलात का शिकार होते हैं तो वो टोटली लाइन से हट जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाता है। ये मसला हर एक के साथ एसोसिएट कर रहा है। अगर मैं ख़ुद अपनी इस सफ़र को देखूं तो मैं अभी भी अफ़सोस कर रहा हूँ कि काश मुझे अगर मैट्रिक के टाइम के ऊपर गाइड किया जाता तो मैं एक अच्छा जो है वो अपने लिए एक गोल जो है वो सेट कर पाता। इसी तरह आपके साथ भी यकीनन कुछ इस तरह का मामला ज़रूर पेश आया होगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज हैं। जो ही मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है और स्टूडेंट पास होते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि हम कहते हैं देखो तेरे जो मामू हैं उनके बेटे ने एफएससी प्री मेडिकल के साथ की तो वो डॉक्टर बन गया, तो आपकी को डॉक्टर बनना चाहिए। तेरे चाचा का बेटा इंजीनियर है तो तुझे भी इंजीनियर होना चाहिए। रिश्तेदारों की एक पूरी फहरिस्त सामने रख के बताया जाता है कि उसने ये किया है तो तूने भी ये करना है। अजीब सी एक मंतिक है। और वो स्टूडेंट चूँकि ब्लाइंड है, वो अभी इस पूरे सिनेरियो को देख नहीं रहा, तो वो भी एक भेड़ चाल की जद में आकर अपने एक जो बेहतरीन मुस्तकबिल था उसको तारीक कर लेता है। हमारी ये वीडियो एक उम्मीद की किरण है, एक हमारी तरफ से एक एफर्ट है ऐसे लोगों के लिए जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और अपना एक कंट्रीब्यूशन अदा करना चाहते हैं इस माशरे की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में। अब आते हैं बाकायदा इस वीडियो की जानिब। देखें, जब भी एक स्टूडेंट मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद उसके सामने एक पूरा एक समंदर है, इल्म का एक समंदर जो है वो उसके सामने ओपन होता है। अब उसने किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाके वो अपने आप को बेहतर तौर पे इस माशरे की तरक्की के लिए बेहतर तौर पे पेश कर सकता है, इस सवाल का जवाब सिर्फ उस बंदे के पास है जो उस सिचुएशन को फील कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा जो टैलेंट है वो किस चीज़ में है। तो वो अपने उस हिसाब से अपनी एक बेहतर फील्ड का इंतखाब करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास फील्ड्स हैं। मैट्रिक के बाद डिफरेंट फील्ड्स ओपन होती हैं। मैं उन फील्ड्स को की जानिब आपको लेके जाऊँगा और आपको एक पूरी फहरिस्त आपको दिखाई जाएगी कि कौन कौन से आपके पास डिसिप्लिन्स हैं जिनका आप इंतखाब करके अपने पैशन के हिसाब से इंतखाब करना है आपने। बहरहाल ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। ये नहीं सोचना कि मुझे फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। मैं आपसे चंद बातें और करके आपको बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, जहां पे मैं आपको ब्रीफ इस वाले से सब्जेक्ट के ग्रुप्स के हवाले से आपको इन्फॉर्म करूंगा और फिर आगे मुस्तकबिल में उसका क्या जो है सिनेरियो बन रहा है उस वाले से भी आप लोगों से डिस्कशन की जाएगी। इंतहाई अहम बात, इसके बाद बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखें। इस वक्त हम एक डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, कोविड-19। इस डिज़ास्टर के बाद दुनिया टोटली चेंज हो जाएगी। एक अजीब सी दुनिया हमारे सामने खड़ी होगी और एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो अभी मेरी ये वीडियो देख रहा है, इसने एक सफ़र तय करना है। ये सफ़र 8 सालों का भी हो सकता है, 10 सालों का भी हो सकता है, 12 सालों का भी हो सकता है। अब उसने ये नहीं देखना कि आजकल चूँकि कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा भरमार है तो मे बी पॉसिबल 5 साल के बाद टोटली सिनेरियो चेंज हो जाए। इसी तरह हर फील्ड जो होती है वो एक ख़ास टाइम के लिए पीक पे जाती है, उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बराए मेहरबानी
आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अब जो दुनिया है वो टोटली अपने आप को रीशेप करेगी आफ्टर दिस डिज़ास्टर। तो आप लोगों ने अपनी प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को लाजमी तौर पे रखना है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली वीडियो हमारी कैरियर काउंसलिंग के वाले से है, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर मैट्रिक आप लोग कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं उनको चूज़ कर सकते हैं, और आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हम बेसिकली आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको किसी एक फील्ड के ऊपर जो है वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप इस फील्ड का इंतखाब करें। हमने आपके सामने डिफरेंट फील्ड्स को रखना है और हर फील्ड्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसका इंतखाब करना है। देखें जी, जब भी हम मैट्रिक के बाद अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना मुहासबा करना चाहिए। वो मुहासबा क्या है कि हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। देखें, स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट एनालिसिस ये है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं और हमें कौन से थ्रेट्स हैं। स्वॉट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? देखें, जब तक हमें अपनी कमज़ोरियों का और अपनी ताकत का इल्म नहीं होगा, अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ का इल्म नहीं होगा और हमें कौन से ख़तरात लाहिक हैं इनका हमें इल्म नहीं होगा, तो कभी भी हम एक बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब नहीं बढ़ सकते। तो बैसियत इंसान हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें अपना एक स्वॉट एनालिसिस लाजमी तौर पे कर लेना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अब यहाँ पे आप अपने जो मुस्तक़बिल है उसकी समत का तयन आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो एक किसी एक पॉइंट के ऊपर, उसके सामने ये डिफरेंट आपको जो डायरेक्शन नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही तरफ जाएंगे, कोई बर्लिन की तरफ जा रहा होगा, कोई पेरिस की तरफ जा रहा होगा, तो देखें टोटली डायरेक्शन डिफरेंट है। इसी तरह मैट्रिक के बाद भी यही होता है, हर एक की अपनी एक डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू पैशन, और उस हिसाब से वो अपने मुस्तक़बिल की जानब सफ़र करता है। इस तरह की सिचुएशन होती है जब एक मैट्रिक का स्टूडेंट इम्तहान पास करता है और उसको डिफरेंट लोग जब अपने माहिराना मशवरे पेश करते हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। उसके सामने ये एक आपके पास स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं डिफरेंट आपके पास डिसिप्लिन्स हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना ये है कि ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं ये क्या हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि ये क्या हैं। वो जस्ट एक जो भेड़ चाल है उसी में आकर इन चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि उनका इसमें पेशन भी नहीं होता। तो हमारी इस वीडियो जो कैरियर काउंसलिंग से रेलेवेंट है, इसमें हमने आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है ताकि आप अपने लिए एक बेटर फील्ड का इंतखाब कर सकें। फिर आपको डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप और भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख सकें कि वो कैसी हैं, फिर उसके वाले से भी आप सोच सकते हैं। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या मॉडर्न जो आपके पास सब्जेक्ट्स अभी इस टाइम ओपन हो रहे हैं वो कौन से हैं उस वाले से भी हम एक शॉर्ट से डिस्कशन करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो का पार्ट होंगे। सबसे पहले आते हैं कि देखें जी, मैट्रिक का एक स्टूडेंट जब भी पास आउट होता है तो साइंस के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस दिया जाता है कि साइंस जो है वो उसने रखनी है। अब स्टडी ऑप्शंस क्या हैं जब एक साइंस का स्टूडेंट मैट्रिक से फारिग तहसील होता है तो उसके सामने 3 तरह के मेजर जो है वो डिसिप्लिन्स आते हैं। एफएससी प्री मेडिकल के साथ, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस विद फिज़िक्स भी है। यहाँ पे और भी डिसिप्लिन आते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मालूमात देनी है। देखिए, प्री मेडिकल का मतलब ये है कि मेडिकल से पहले अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि एफएससी के बाद या तो आपने सीट लेनी है डॉक्टर बनने के लिए, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर वो कुछ और जो है वो रख लेते हैं। अक्सर हमारे मुशाहिदे में आया है कि 1000 नंबर लेने वाले स्टूडेंट
जब वो देखते हैं हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई तो वो टोटली ही एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि इस बंदे ने इतनी एफर्ट की और टोटली जो है वो एक दूसरी दुनिया में चला गया। तो प्री मेडिकल नहीं भी होता, अगर आप डॉक्टर नहीं भी बनते तो उसके अलावा उस पूरे प्रोफेशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फार्मेसी की तरफ जा सकते हैं, आप जो और इसके साथ रेलेवेंट फील्ड्स हैं उनके अंदर जा सकते हैं। कम अज़ कम मोर देन 20 आपके पास ऐसी फील्ड्स हैं जो इस प्री मेडिकल के साथ एसोसिएट कर रही हैं। इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ज़रूरी नहीं है अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं जो है वो आपकी सीट कंफर्म हुई तो आपके दरवाज़ा बंद हो गया, बंद गली में ना। यहाँ से पूरा एक आपके पास वसी जो है वो मैदान है। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद जब आप आगे जाएंगे, कुछ लोग उस फील्ड में चले जाएंगे, वो इंजीनियरिंग की सीट के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो लोग सेलेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो बस अब रह जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा हौसला सब्र करने की ज़रूरत है। आगे आप जाएंगे, आपको उनसे बेहतर फील्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। ICS ये कंप्यूटर के साथ मौजूद है कि इसमें आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स जो आपके डिफरेंट बोर्ड्स आपको ऑफ़र करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टडी ऑप्शंस हैं जो साइंस स्टूडेंट्स जो है वो आफ्टर मैट्रिक अपने लिए सेट कर सकते हैं। आखिरी बात जो मैं इस साइंस के वाले से कहना चाह रहा हूँ, याद रखें साइंस मज़ामीन का इंतखाब सिर्फ वो स्टूडेंट करें जो समझते हैं कि हम जो है वो एनर्जी जो है वो अपनी लगा सकते हैं, हमारे अंदर ये टैलेंट है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट का जो है वो बेसिकली साइंस के अंदर है ही नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वो शायर बनना चाहता है, वो कोई पेंटर बनना चाहता है, वो जो है वो किसी और जो है वो फील्ड में जाना चाह रहा है, लेकिन वो ये समझता है जी बस चूँकि मैंने मैट्रिक में साइंस रखी है तो मैं आगे भी साइंस रख के बाद में उसमें जाऊँगा, तो ना, आप ऐसा ना करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रेलिवेंट फील्ड को सिलेक्ट करें। याद रखिए जितने भी आपके पास ये जो 3 ग्रुप्स हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS, इसके बाद आपके पास तकरीबन इन तीनों फील्ड्स के हिसाब से मोर देन 100 ऐसी फील्ड्स हैं जो ओपन हो जाती हैं इस पाकिस्तान के अंदर। ऐसी फील्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्री मेडिकल के हवाले से कहा मोर देन 20, इसी तरह प्री इंजीनियरिंग, इसी तरह ICS के हवाले से भी आपके पास डिफरेंट जो है वो वैरायटी मौजूद है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है अगर आपकी सीट नहीं आई तो बस आपका सफ़र तमाम ना, आप आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद मालूमात इकट्ठा करना पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाएँ, अब आर्ट्स के हवाले से आते हैं। आर्ट्स का नाम जब भी आता है तो आर्ट्स वैसे बहुत बदनाम हो गया है हमारे माशरे में। जो ही आर्ट्स का नाम लिया जाता है तो इसको समझा जाता है ये स्टूडेंट बिल्कुल किसी काम ही का नहीं है, तो इसको जी हम आर्ट्स में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी एक गलतफहमी है। आर्ट्स भी जिस तरह साइंस की एक इम्पोर्टेंस है उसी तरह आर्ट्स की भी इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स हैं? FA जनरल साइंस के साथ है, ICOM है, और इसी तरह इसके अंदर भी ICS, मैथ, स्टैट और कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ और इसी तरह आपके पास ACCA, ठीक है, ये आपके पास वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। और आखिर पे जो आपको नज़र आ रहा है ACCA, बेसिकली ये अकाउंटेंसी के हवाले से जो फाइनेंशियल टर्म है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, और इसके एक पूरा एक डिप्लोमा है वो आप आफ्टर मैट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिस मिथ के हवाले से हम बात कर रहे थे वो इंतहाई गलत है। वो ये कि हर आदमी ये सोचता है जी आर्ट्स में जाके ये बंदा जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, ये बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो गुजारा करेगा। ऐसा नहीं है। क्यों? चूँकि जो सोशल साइंसेज आर्ट्स प्रोग्राम हैं ये इस टाइम बेस्ट ऑप्शंस हैं। क्यों बेस्ट ऑप्शंस हैं? बेस्ट ऑप्शंस इसलिए हैं इस टाइम
जितने भी आपके पास मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, CSS की फील्ड्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो आर्ट्स के लोग हैं। और इसी तरह आपकी जितनी भी सारी की सारी पूरे मुल्क को चलाने वाली एक जो क्रीम होती है, वो सारे के सारे लोग आर्ट्स पढ़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है, साइंस वाले भी लोग हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है उसका वो सारे के सारे जो लोग हैं वो आर्ट्स पढ़ के जाते हैं। और आर्ट्स पढ़ने के बाद उनके पास एक बहुत वसी जो है वो वैरायटी है, और उससे वो अपना एक बेस्ट जो है वो कैरियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली मिथ अगर किसी के दिमाग में अभी तक है कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, गलत है। स्कोप हर चीज़ में मौजूद है। असल बात यह है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। इसी तरह ये इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखें, हर स्टूडेंट का एक इशू है, और वो कौन सा इशू है? वो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। हम चूँकि एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पर हम फाइनेंशियली तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, और हमारी चूँकि मेजर जो पॉपुलेशन है वो रिमोट एरियाज़ के अंदर रह रही है, तो बहुत जो मुश्किलात से गुज़र बसर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो ये चाहता है कि मैं कम वक्त लगा के अपनी अर्निंग स्टार्ट करूं, अपने घर को सपोर्ट करूं, तो आप लोगों के लिए ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पे आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। आप ख़ुद भी मजबूत हो सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? यहाँ पर आपके पास DAE है, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है। इसी तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के। इसके बाद आप किसी लैब के अंदर, ये जो डिफरेंट आप देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, और यहाँ पर आप एक अच्छी जो है वो सैलरी के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम, ये भी 1 साल का भी है, 1.5 साल का प्रोग्राम भी होता है इनका, 3 साल तक भी होता है। तो ये वाला भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकते हैं और अच्छी सैलरी पैकेज जो है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जो अदर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, तो टेक्निकल काम सीख कर आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज, याद रखें होम्योपैथिक जो मेडिकल साइंसेज हैं इनकी अपनी जगह पे एक वेटेज लाजमी जो है वो मौजूद है अभी भी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम जो दुनिया में मेडिसिन की जो कंपनियां हैं उन्होंने इस फील्ड को थोड़ा सा मुतासर किया है, लेकिन अभी भी इस फील्ड के ऊपर काम हो रहा है और पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस होम्योपैथिक जो मेडिकल साइंसेज हैं इनकी तरफ जाएं। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अच्छी डिग्री करवाती हैं। इसमें आप वहाँ से करके ख़ुद अपना एक कारोबार सेट कर सकते हैं, अपना कैरियर आप जो है वो बना सकते हैं। ये जो हमने आप लोगों से डिस्कशन की है, ये डिस्कशन सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मैंने अभी जिन फील्ड्स का आप लोगों को बताया, ये वाली फील्ड्स, इनका आप इंतखाब करके आप आगे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब जी जब भी हम DAE की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी सुई 2 से 3 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अटकी हुई है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। बस ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी है, सिविल टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ऑटो एंड फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। आप इन टेक्नोलॉजीज़ ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। आप इनके अंदर 3 साल डिप्लोमा करके अपना बेहतरीन करियर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 3 सालों के बाद आप एक अच्छा जो है वो अपना करियर बना सकते हैं।
अब डिपेंड करता है कि आप इस लिस्ट के अंदर से कौन सा जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। यहाँ पर भी बात वही है, हमने आपके सामने एक पूरी लिस्ट रख दी है, यहाँ पे अब आप अपना इंटरेस्ट देखें और फ्यूचर डिमांड्स को देख के आप यहाँ से सिलेक्शन करें। अच्छा जी, इसी तरह कुछ डिप्लोमाज हैं, उनको भी ज़रा देख लें। इसी क्या हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स है, डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स है, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल कुकरी है और प्रोफेशनल बेकिंग है। यानी होटलिंग के हवाले से आपको बताते चलें कि आने वाला दौर जो है वो इसके अंदर टूरिज़्म ज़्यादा है, होटलिंग तो होटल मैनेजमेंट है और होटल ऑपरेशंस हैं। इस हवाले से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह आप अपने पैशन के हिसाब से यहाँ से आप देखें शेफ़ ट्रेनिंग है वो लेके आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर एज अ शेफ़ के तौर पे काम कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक अच्छे होटल के अंदर एक शेफ़ जो है वो मोर देन 1 लाख सैलरी लेता है, जो एक हमारा गज़टेड ऑफिसर भी सैलरी नहीं ले रहा होता। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैशन जो है वो अपना जगाने की ज़रूरत है, तो आप देखें आपके लिए बड़ी बड़ी राहें खुलेंगी। तो इसी तरह अगर आप अदर कोर्सेज़ को देखें तो आप टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह आप मशीन मेंटेनेंस के ऊपर जा सकते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्टर का एक डिप्लोमा है, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है और ऑफिस मैनेजमेंट है, इसके हवाले से आप काम कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी सी पैक। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे सी पैक का क्यों जो है वो आप लोगों को हवाला दिया। याद रखें ये वो प्रोजेक्ट है जो कमिंग जो हमारे पास एरा है इसके अंदर इसने इनकलाब बर्पा करना है, अपॉर्चुनिटीज़ का एक समुंदर आप लोगों के सामने ओपन करना है। लेकिन इसमें वही लोग कामयाब होंगे जिनके पास कुछ होगा, कुछ नया होगा और जो इसकी डिमांड को फुलफ़िल करेंगे वही लोग वहाँ पे जाएंगे। और जो भी इस सी पैक के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। सी पैक जो है वो न्यू फील्ड्स आपके लिए ओपन करेगा, तो आपने अभी से अपने आप को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ आप मूव कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने मैट्रिक के बाद साइंस, आर्ट्स और जो DAE आपके पास, उसके अलावा डिप्लोमास के हवाले से एक पूरी डिटेल डिस्कशन आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये है, अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है, अगर कोई टीचर मेरी बात सुन रहा है, तो वो एज अ मोटिवेटर का रोल अदा करे, एज अ कैरियर काउंसलर का रोल अदा करे। अगर कोई वालिद या वालदा मेरी बात सुन रहा है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जब भी हम स्टूडेंट्स को गाइड करें तो असल जो चीज़ है उनका एक पैशन, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उनको पता है कि हमने किस समत में जाना है, लेकिन वो मायूस हैं, वो नहीं जो है वो इस वाले से उनके पास इस तरह की चीज़ है। थोड़ा सा उनके साथ बैठना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी है और उनको ये जो आपके पास एक पूरी इंफॉर्मेशन, हमने एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी है, ये उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिनको इसकी ज़रूरत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे लोग इस टाइम घर पे बैठ पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल गाला टीम की जानिब से कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस मुश्किल सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उनके लिए एक मोटिवेटर का रोल अदा करेंगे, एक कैरियर काउंसलर का रोल अदा करेंगे और आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तजावीज़ व आरा या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे आप उसको लिखें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको रिस्पांस देगी। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है तो इस वीडियो को ऐसे तमाम स्टूडेंट्स तक शेयर करें। एजुकेशनल गाला टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।